मैं मनोज कुमार हीरो मोटोकॉर्प में 15 साल से नौकरी कर रहा था। मेरे और मेरे हजारों साथियों को बगैर किसी कारण के कंपनी ने निकाल दिया। पंद्रह साल नौकरी करी एक आदमी ने। हीरो होंडा वर्ल्ड नंबर 15 साल से 20 साल से वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी चल रही है। आज 4.5 साल से केस चल रहा है। आज हम धक्के खा रहे हैं रोड के ऊपर बैठे हुए। दो 3 साल से कर रहा हूँ नौकरी, छुट्टियाँ इधर उधर कंपनियों में धक्के खाए, कहीं नौकरी नहीं मिली। 45 साल की उम्र में अब कौन कोई कंपनी लेगी नौकरी। उसके बाद में एक दोस्त से 30-40 हज़ार रुपये उधार लेकर के और ये काम शुरू किया है। तो कभी मजदूरी आती है 200-300, कभी नहीं आती है, कभी घर खाली बैठा रहता हूँ। कम से कम 5000 पुलिस वाले थे हम 700 वर्कर के पीछे, ठीक है। और कंपनी ने ज़बरदस्ती धक्का मार करके बाहर निकाला, ठीक है। आज केस चलते हुए हमारा 4 साल हो गई। कोई लड़का कैंसर से पीड़ित है, कोई हार्ट अटैक हो गया, किसी ने फांसी खा ली। कोर्ट में भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ एक दिखावा होता है और तारीख मार दी जाती है। जज ने भी मेरे को डराया धमकाया। लेबर कोर्ट में जज सामने ये कहा, भाई पैसा लेना ले, सेटलमेंट करना कर, नहीं तो भाग जा। तेरे जैसे प्रधान मैंने बहुत देखे हैं। मैं आज 150 लड़कों की यूनिटी का प्रधान हूँ, ठीक है। मैंने एक ही चीज़ कहा, सर इन लड़कों को नौकरी चाहिए, नौकरी सिर्फ। बोला नौकरी तो भूल जा, नौकरी के लिए तो तू चक्कर मत काट। पैसा लेना है तो मेरे से बात कर, सेटलमेंट करवा दूंगा 25-30 हज़ार रुपये साल के हिसाब से। मेरे को यही कहा कि सब लड़कों के चेक मैंने मंगवा लिए हैं, ठीक है। आपको पर लड़के पर 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। और सारे लड़कों को चेक दिला दो। मैंने कहा सर मैं तो दिलवा नहीं सकता, आपको देना है तो जिस लड़के को जो हिसाब लेना चाह रहा है उसको दे दो, मेरे ही बस की बात नहीं है। मैं अपना हिसाब लूँगा नहीं, ठीक है। मुझे चाहिए नौकरी। फिर वही बोला मेरे को 10-15 दिन में आकर तू मेरे से मिल, कभी भी मैं तो फ्री रहता हूँ। कंपनी रोल पर थे हम, सारे मशीनों पर काम करने वाले बंदे थे। कोई पिकिंग करता था, कोई चेकिंग करता था, कोई फाइनल पैकिंग करता था। कंपनी ठेके पर दिखाती है, कंपनी 4-4 साल में ठेकेदार बदलना दिखाना ये कंपनी का काम है। और जज कहता है कि इसमें आपके पास कोई सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं तो तुम्हें ये करवा दूंगा, मैं तो केस को डिसमिस कर दूंगा, मैं तो केस को खारिज करवा दूंगा। मम्मी पापा है, 2 बच्चे हैं, घरवाली है। तो आज मैं मजदूरी के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, यहीं बैठा रहता हूँ रोड पर। कभी काम हो जाता है तो कभी इधर उधर घूमता हूँ, कभी मजदूरी के लिए चला जाता हूँ। कहीं मजदूरी मिल जाए तो, कहीं कंपनियों के गेट पर चला जाता हूँ, कहीं नौकरी मिल जाए तो। आज मैं 4.5 साल से मारा फिर रहा हूँ। जज से पूरी फुल सेटिंग है कंपनी की कोर्ट से, ठीक है। वो पैसा फेंक देते हैं, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। कभी बोल देते हैं हमारे वर्कर ही नहीं है, कभी कहते हैं हम इनको जानते ही नहीं है। कोर्ट रूम में जो ऐसा होता है, बंद कमरे में बुला करके जो ज़बरदस्ती होती है, ठीक है। अब जो वीपी गुप्ता जी ने बोला मैंने फरीदाबाद में 1500 फैसले करवाए हैं, मैं तो चाहता हूँ उन 1500 फैसलों की भी जाँच हो कि वर्कर के खिलाफ कितने फैसले आए हुए। सब में सेटलमेंट, मेरे केस में 36 लगी हुई है और ज़बरदस्ती सेटलमेंट जज साहब ने लगाया। मेरा केस आर्गूमेंट पे चल रहा था, बहस पे चल रहा था। जज ने आते के साथ पहली तारीख पे ही सेटलमेंट पे कर दिया मेरा केस। और फिर मैंने कहा सर मैंने तो सेटलमेंट के लिए बोला ही नहीं, मुझे कोई सेटलमेंट नहीं करना, ठीक है। और 36 के अंदर मैं वर्कर खुद खड़ा हूँ जज वकील के तौर पर, तो मैं मजदूर खड़ा हूँ। उस टाइम कंपनी का वकील 2-2 वकील पेश होते हैं कंपनी के, मैं उनके आगे 36 में तो वकील ही नहीं खड़ा हो सकता। जब मैं मजदूर खड़ा हूं तो कंपनी को पेश आना चाहिए, लेकिन जज ने 2-2 3-3 वकील बुला लेता कंपनी के।